हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो मेरे साथ है बंसल सर। हेलो सर। हेलो सर। तो आज एक्चुअली हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं, अपने अपने पॉइंट्स रखने वाले हैं और मुझे लगता है एक स्टूडेंट के लिए जो यूजफुल होने वाला है कि भाई जब एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करता है तो उसमें टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है और वो टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और इस बार एक चीज और है कि गेट एकेडमी का जो गेट का टेस्ट सीरीज है वो तो एकदम यूनिक यूनिक है तरीके से सर। हाँ ही सर। रखा गया है ना। और उसका पीडीएफ भी मैं रखा हूँ और ये पीडीएफ हार्ड कॉपी रखा हूँ मैं। आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन में और उसमें कमेंट में पिन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन इसके अलावा सर जैसे कि ये जो टेस्ट है हमने जो प्रिपेयर किया है इसमें तो नंबर ऑफ टेस्ट है और कई तरीका हो सकता है इसको अटेम्प्ट करने का। तो एक आइडियली अगर हम बात करें एक स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है 2023 का एग्जाम देना चाह रहा है, सो उसको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि जैसे कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं 165 टेस्ट और मेरा ये मानना है कि 165 टेस्ट अभी से कोई स्टूडेंट अगर देना चाहेगा तो वो दे सकता है। लेकिन हो सकता है कई स्टूडेंट बाद में भी अटेम्प्ट करते हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता 165 टेस्ट दे पाए। सो क्या एक प्लानिंग होना चाहिए टेस्ट सीरीज में और क्या हमारे पॉइंट्स होना चाहिए टेस्ट सीरीज से जो हमको रिटर्न में मिले। जी सर। हाँ। हेलो सर। हेलो सर। सर सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज जो है, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हाँ उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। इवन सर हम लोग केवल कंपटीशन एग्जाम को आती हैं, जैसे अगर हम लोग बात कर ले कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट ही होने वाला है, तो तो उससे नेट पहले भी जो प्रैक्टिस। प्लेयर्स हैं वो बहुत मैच खेले रहते हैं। जी। लेकिन वो नेट प्रैक्टिस के बिना या उससे पहले इवन आजकल प्रैक्टिस मैच भी कुछ कंडक्ट कराते हैं, बिल्कुल उसके बिना टूर्नामेंट में इंटर नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो उसी से पता चलता है कि मतलब इसका रोल कितना ज़्यादा है। और दूसरा सर, कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट को कोई स्टूडेंट पढ़ लिया, तो उसके बाद उसका रिवीजन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अपने गलतियों को, मिस्टेक को समझना जरूरी है। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, खासकर एग्जाम देते समय। ये सारी चीजें जितनी भी एक बार एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जरूरी है, वो खाली आप टेस्ट सीरीज से पूरा कर सकते हो। मतलब टेस्ट सीरीज से सारी चीजें हो जाएंगी, आपका सब्जेक्ट का रिवीजन भी हो जाएगा, आप अपने गलतियों को एनालिसिस भी कर लोगे। अब गेट में जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वर्चुअल कैलकुलेटर, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा सर गेट का एग्जाम में देते समय जो टाइम मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है वो भी हो जाएगा। उसके अलावा सर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एग्जाम देते समय हर स्टूडेंट को प्रेशर फील होता है। बिल्कुल। तो उससे पहले अगर टेस्ट दे दिए रहेंगे तो उस प्रेशर के लिए भी अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। और तो इसके अलावा सर एक शिकायत जो रहती है स्टूडेंट्स की कि नए क्वेश्चन में दिमाग नहीं चलता, नहीं चलता एकदम है। कॉमन हाँ। शिकायत है ये। हाँ। हाँ। नए क्वेश्चन कहाँ से करें, कहाँ से करें। वो उसका भी रहता है सर। हाँ वो सारी चीजें टेस्ट सीरीज से फुलफिल हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर हम लोग जैसे अभी टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न प्रिपेयर किए हैं, वो भी इसी तरीके से कि स्टूडेंट की हर जरूरत को ध्यान पे रखते हुए, मतलब इससे स्टूडेंट अपने साल भर का, मतलब तैयारी के दौरान पूरा प्लान बना सकता है कि मेरे को कैसे पढ़ना है। जी जी। लाइक सर, जैसे अगर हम लोग एक प्लानिंग का ही बात करेंगे, जैसे जनरली जो मैं भी फॉलो करता था और उसी अनुसार जो हम लोग अभी टेस्ट सीरीज बनाए हैं, जैसे हम लोग सर कैटेगरी की बात करें तो हम लोग एक चैप्टर वाइज टेस्ट रखे हैं। हाँ उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। उसके बाद 2-3 सब्जेक्ट का कॉम्बो टेस्ट है। बिल्कुल। और उसके बाद मॉक टेस्ट है सर। हाँ और इवन सर फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हम लोगों ने कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट भी रखा है। हाँ हाँ। अब इस इतने सारे टेस्ट हैं सर, 165 टोटल टेस्ट हैं, बट उसको प्रॉपर प्लान करना जरूरी है। बिल्कुल। प्लान करने का मतलब क्या है सर, कि जैसे एक एग्जांपल ले लें, कोई स्टूडेंट है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अभी पढ़ रहा है, तो हम लोग का टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट है। हाँ। तो पहले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को कंप्लीट किए, जो भी क्लास नोट्स है उसको अच्छे से कंप्लीट किए, जो भी टीचर से पढ़े या जहां से भी पढ़े हैं उस अनुसार प्रैक्टिस किए, जो भी वर्क बुक को सजेस्ट किए हैं। इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट तो कर ही रहे हैं। ये तो पहला टाइम हो गया जब कोई स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद सर, मतलब मैं बोलता हूँ कि जैसे जून के बाद से या मई से ही स्टूडेंट को ना मतलब पैरेलल स्टडी करना चाहिए। मतलब उसको बोल सकते हैं हम लोग वर्टिकल स्टडी। हाँ वर्टिकल मतलब सर, एक उनको रखना चाहिए प्राइमरी सब्जेक्ट और एक रखना चाहिए सेकेंडरी सब्जेक्ट। प्राइमरी सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट अभी तक नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े होंगे। वैसे कुछ ऐसा तो है नहीं कि मई में सारे सब्जेक्ट सारे स्टूडेंट भी पूरे हो गए होंगे। वो कुछ ही स्टूडेंट होंगे, एक आधी हाँ। एक्सेप्शनल केस। तो जो सब्जेक्ट उनका बचा है, मान लो सर थ्योरी ऑफ मशीन बचा है, कोई सिविल का है तो उनका स्ट्रक्चर बचा है, तो उसको एज ए प्राइमरी सब्जेक्ट रखे। प्राइमरी सब्जेक्ट मतलब अगर दिन में वो जितना ड्यूरेशन पढ़ रहे हैं उसका 60 to 70% टाइम उसको अलॉट करें। रेस्ट ऑफ द टाइम मैं बोलता हूँ एक सब्जेक्ट को बनाओ सेकेंडरी सब्जेक्ट, जिसको आप रिवीजन में लेके आओ। मान लो आप सॉम कंप्लीट कर चुके हो तो उसका वो रिवीजन मिला 30%, मतलब एक साथ दो सब्जेक्ट का तैयारी हो रहा है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अब सॉम में सर पूरा टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग प्लान करो। टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग मतलब मेरे को दिख गया कि पहला चैप्टर वाइज टेस्ट में ये टॉपिक है, जैसे एक्सियली लोडेड बार एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, तो उसका पूरा क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज किए।
इवन अगर तुम लोग अगर ये चीज फॉलो करते हो तो फर्स्ट टाइम पढ़ते समय बोलता हूँ कि जो भी वर्कबुक है या गेट अकेडमी की ही वर्कबुक है उससे क्वेश्चन बनाए हो, तो जो क्वेश्चन लगता है थोड़े अलग तरीके के तो उनको मार्क करते जाओ। तो फर्स्ट टाइम रिवीजन करते समय उन क्वेश्चन को वापस बनाओ और क्लास नोट्स को रिवाइज करो। बिना रिवीजन के टेस्ट नहीं देना है कोई भी, नहीं तो टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसके बाद पहला चैप्टर वाइज टेस्ट दो। अब स्टूडेंट का कोशिश होना चाहिए कि जितना ड्यूरेशन मिला टेस्ट देने का, पहले तो उसमें बनाने का उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, अपने आप धीरे धीरे वो टाइम मैनेजमेंट सीखते जाएंगे। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस, मतलब सर टेस्ट देने से पहले उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए, बिल्कुल जितना टाइम मिला उस पर टेस्ट देने की कोशिश किए। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और एनालिसिस भी करने का तरीका एक, शुरू में चैप्टर वाइज टेस्ट देते समय हम लोग को ज्यादा टाइम मैनेजमेंट में फोकस नहीं करना है, हम लोग को अपने को गलतियों को एनालाइज करने में ज्यादा फोकस करना है। और गलतियों को एनालाइज करेंगे तो कोई भी टेस्ट सीरीज होना, तो स्टूडेंट को मैं पहले बोलूंगा आप एक तो अलग से कॉपी बनाओ, जैसे तुम लोग फॉर्मुला कॉपी या शॉर्ट नोट्स कॉपी बनाते हो वैसे एक मिस्टेक कॉपी। ठीक है, हाँ जरूरी है। फिर उस टेस्ट का एनालिसिस करो कि उसमें क्या क्या गलतियां की हो। गलतियां इन द सेंस 2-3 कारण से हो सकती है। अगर कॉन्सेप्ट का गलती है तो जैसा कि हमेशा बोलता हूँ उसको वापस पढ़ो, अपने टीचर से डिस्कस करो वो टॉपिक, इससे तुम लोग को ये पता चल गया मतलब कौन सा टॉपिक हम लोग का वीक है, वो वापस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अपनी वीकनेस पता चल गई, उसमें वर्क करोगे वो सही हो जाएगा। दूसरा गलतियां होता है सर मिस्टेक, सिली मिस्टेक। वो अभी लोग जो टेस्ट सीरीज देना शुरू कर चुके होंगे उनको फील भी हो रहा होगा कि सबसे ज्यादा गलतियां तो यही कर रहा है। ठीक है, जैसे सर वो हम लोग हीट ट्रांसफर में पढ़ते हैं, क्या टॉपिक है जिसमें क्रिटिकल रेडियस निकालना रहता है। तो जनरली सिलेंडर का क्वेश्चन आता है, तो सबको पता है कि क्रिटिकल रेडियस K/H है, स्फीयर में 2K/H होता है, उसका क्वेश्चन ही नहीं आता है। अब टेस्ट में उसी का क्वेश्चन आ गया, गलत कराएंगे। उसमें कॉन्सेप्ट का गलती नहीं है, उनको दिमाग में सेट हो रखा है कि सिलेंडर का क्वेश्चन आता है, और वो चीज अगर वहां हो रहा है टेस्ट में ना, उसको सर पिक करके पकड़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं कि मेरे से गलतियां होती है, तो एग्जाम में भी करके आएंगे। बिल्कुल। तो उसको एक जगह लिखो, कसम खाओ कि मतलब ये दोबारा मेरे से गलती नहीं होगी। तीसरा, कई बार सर होता है, मतलब ये ह्यूमन एरर सब जगह होता है, क्योंकि ईएस का भी एग्जाम में बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम होते हैं, तो एक आध क्वेश्चन, बहुत ज्यादा तो नहीं, टेस्ट में आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है। बिल्कुल, 99-100% एक्यूरेसी कहीं नहीं हो सकता है, तो उसी सब्जेक्ट का, बस सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो अगर वैसे क्वेश्चन है तो मैं बोलता हूँ शुरुआत में उसको ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करो, क्योंकि वो तुम लोग के टाइम को भी वेस्ट करेगा और माइंड को भी डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। तो सर अगर हम लोग ये देखें ना, तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट से स्टूडेंट का 2 बार रिवीजन हो गया। एक टेस्ट देने से पहले वो रिवीजन किया, और टेस्ट देने के बाद अगर उसका प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं तो एक बार और रिवीजन किया, तो रिवीजन हम लोग का साथ ही साथ हो रहा है। ऐसे करके सॉम का चैप्टर वाइज टेस्ट को हर चैप्टर का देते गए, रिवीजन करते गए, कंप्लीट कर लिए। जैसी चैप्टर वाइज टेस्ट खत्म होता है उसके बाद मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि वही सेकेंडरी सब्जेक्ट में मतलब क्लास नोट्स को वापस रिवाइज करो, और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो। टेस्ट देने का तरीके में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सेम तरीके से टेस्ट देना है, उतने टाइम बनाने की कोशिश करना है, सेम तरीके से एनालिसिस करना है, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस पहले आप एक टॉपिक को देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, अब आप अपने आप को खुद ही हो रहा है वो अपने आप एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि एक सब्जेक्ट का पूरा टेस्ट देना था। तीसरा सर, जैसे स्टूडेंट का टेस्ट सीरीज का शेड्यूल तो है ही, जैसे सर हम लोग अपना ही अगर शेड्यूल का बात करें तो हम लोग एक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज के बाद एक कॉम्बो रखे, कॉम्बो टेस्ट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कंबाइंड सब्जेक्ट टेस्ट एज पर गेट पैटर्न। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सर जैसे एक कॉम्बो हम लोग बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, मशीन डिजाइन का है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है और जनरल एप्टीट्यूड का है। मैं एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, और ये एग्जांपल इसलिए कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बार बार बोल ही रहे हैं, इसमें भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ गया। सर एक तो हम लोग का कॉम्बो टेस्ट में स्टूडेंट को एक चीज देखने को मिलेगा कि हर कॉम्बो टेस्ट में हम लोगों ने मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड रखा है, क्योंकि वेटेज वैसा है कि वेटेज है कि मतलब आना ही है। एप्टीट्यूड 15 नंबर का और मैथ 13 नंबर का आना ही है, 15 नंबर, और अगर इसको अच्छे से कर लिए तो 28 नंबर गेट का क्वालिफाई कर रहे हैं। और जिसका मैथ और एप्टी स्ट्रॉन्ग है सर, उसका गेट का टेक्निकल सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि गेट इज नथिंग बट एप्टीट्यूड। तो इसलिए हम लोगों ने ये रखा है। दूसरी चीज इसमें हम लोगों ने एक चीज और क्या है कि जैसे सर हम लोग बार बार डिस्कस करें कि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तक तो हम लोग केवल अपनी गलतियों को एनालिसिस कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट में उतना फोकस नहीं हो रहा है, और फोकस करेंगे भी तो उतना फायदा नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में तो सर एक सब्जेक्ट का टेस्ट है, वो 3 घंटे का भी टेस्ट नहीं है, उसमें 65 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं।
वो जनरली स्टूडेंट का पहले टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर स्टार्ट हो पाता था मॉक टेस्ट से, मॉक टेस्ट से क्योंकि उसमें गेट के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन आते पूरा थे। टाइम 65 हाँ, क्वेश्चन 3 घंटा 3 घंटे, और कई बार केवल मॉक टेस्ट से स्टूडेंट मतलब कॉप अप कर पाने में डिफिकल्टी भी फेस करते थे, क्योंकि मॉक टेस्ट में एक तो उसी समय एक साथ 10 से 12 सब्जेक्ट टेस्ट देने का आदत डल रहा है, और उसी समय उनको टाइम मैनेजमेंट भी दिमाग लगाना है, और लास्ट 1 मंथ में थोड़ा प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है कि मतलब 1 महीना गेट का एग्जाम आने वाला है। तो कई बार स्टूडेंट मतलब उसको क्या बोलेंगे सर, मतलब विफल जाते थे। हाँ, वो तो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। तो हम लोगों ने एक ये चीज अच्छा किया है सर कि कंबाइन जो सब्जेक्ट टेस्ट रखा है, उसी को हम लोगों ने, उसमें सब्जेक्ट केवल ये आएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, अगर एक कॉम्बो का करें, और हर कॉम्बो में मैथ और एप्टीट्यूड, 15 नंबर का एप्टीट्यूड, 13 नंबर का मैथ, और बाकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मशीन डिजाइन के क्वेश्चन। लेकिन ये आएंगे एज पर गेट पैटर्न, मतलब ये होंगे 65 क्वेश्चन, जिसमें आपका एक एप्टीट्यूड का अलग सेक्शन होगा, 3 घंटे में आपको देना है। जितने गेट में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उससे 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जितने 2 नंबर के आते हैं उतने 2 नंबर के। मतलब इससे बाकी चीजें तो जो पहले हो रही थी वो हो गई ही, लेकिन इसमें आप टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड भी दिमाग लगाना शुरू कर सकते हो कि मतलब मेरे को जब गेट का एग्जाम में रियल में देने जाऊंगा तो मेरे को किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कॉम्बो टेस्ट का अगर मैं बात करूँ तो 2 चीजें फायदा है। एक तो आप पहले अगेन मान लो पहला कॉम्बो में सॉम है, मशीन डिजाइन है, मैथ एप्टी है, तो पहले इनका क्लास नोट्स रिवाइज करो, इसके बाद इसका टेस्ट दो। अब टेस्ट देने से पहले ही मतलब शुरू में एक प्लानिंग करो कि मतलब हम लोग को, क्योंकि ये एज पर गेट पैटर्न है, तो मेरे को टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, मतलब 65 क्वेश्चन को 3 घंटे में कैसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। अभी हम लोग भी आपस में एक स्ट्रेटजी रफ शेयर करेंगे, बट स्टूडेंट को शुरू में ये करना चाहिए कि अपना खुद का एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सर मेरा देने का तरीका थोड़ा अलग हो, आपका देने का तरीका अलग हो, उससे आप इनपुट ले सकते हो, लेकिन पहले जब शुरू में देना शुरू करे हो तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग बनाओ, क्योंकि मतलब आपका कैलकुलेटर यूज करने का तरीका अलग हो सकता है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग हो सकता है, वीक पॉइंट अलग हो सकता है, हम लोग का थोड़ा अलग हो सकता है। तो पहले खुद अपना प्लानिंग बनाओ कि मतलब मेरे को लाइन से 1 से 65 बनाने हैं, जो क्वेश्चन तुरंत बन गए उसको बनाने हैं, जो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है उसको मार्क, खुद अपना एक प्लान बनाओ, ठीक है, और उसको फॉलो करो कंप्लीटली, है ना, टेस्ट देते समय, और 3 घंटे को यूटिलाइज करो, और फिर तो टेस्ट दे दिए। अगेन सर टेस्ट देने के बाद अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा उसका एनालिसिस। अब यहाँ पर एनालिसिस सर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा वही मिस्टेक एनालिसिस, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका एनालिसिस, उसको तो सेम तरीके से फॉलो करना, वो तो सर पूरा गेट एग्जाम तक चलेगा। कॉन्सेप्ट का गलती है तो वापस पढ़ो, अपने टीचर से पूछो, सिली मिस्टेक है तो मिस्टेक कॉपी में नोट करो, अगली बार ऐसा ना हो ध्यान दो, आउट ऑफ सिलेबस है तो इग्नोर करो। लेकिन दूसरा इसमें आ जाएगा पार्ट जो है वो टाइम मैनेजमेंट। उसमें अब स्टूडेंट को यहीं से सोचना शुरू कर देना है कि हम लोग, मैं 3 घंटे को यूटिलाइज करने में हम लोगों ने क्या गलतियां की, जो हम लोग का प्लान बनाया था वो हम लोग के लिए सही बैठा कि नहीं बैठा, और ये सोचो कि अगले टेस्ट देते समय हम लोग को उसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इस तरीके से अगर 3-4 टेस्ट में करते जाएंगे हम लोग, जो अभी स्ट्रेटजी बताएंगे वो तो इनपुट है ही, 3-4 टेस्ट में प्लानिंग बनाते जाएंगे ना, तो खुद 4-5 टेस्ट बाद उनको समझ में आएगा कि उनका एक मॉक टेस्ट देने का या गेट का एग्जाम देने का एक पैटर्न बैठ चुका है दिमाग कि मेरे को अब गेट का एग्जाम देने जाना है, तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है टाइम मैनेजमेंट से पहले। बिल्कुल। और जब तुम लोग दिमाग में ये चीज श्योर हो चुके हो कि ये स्ट्रेटजी मेरे पे बेस्ट वर्क कर रही है, तो उसके बाद जितने भी कॉम्बो टेस्ट देने हैं या मॉक टेस्ट देने हैं बस उसी स्ट्रेटजी से देते जाओ, और बिंदास तरीके से गेट के एग्जाम में भी उसी स्ट्रेटजी से दो, एग्जाम अच्छा जाएगा। तो ये मैं बोलता हूँ सर टाइम मैनेजमेंट में वर्क करने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, बिल्कुल। और सर यही है कि कॉम्बो टेस्ट देते गए सर, सॉम, मशीन डिजाइन, मैथमेटिक्स, एप्टी का, जैसे सर इसमें सॉम और एमडी है, मैथ एप्टी है, तो जब तुम स्टूडेंट का सॉम का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तक के स्टेज में पहुंच चुके हैं, देखिए एमडी का भी सब्जेक्ट वाइज तक दे चुके हैं, मतलब एमडी का टॉपिक चैप्टर वाइज कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हो गया, बस टेस्ट देना है तो रिवीजन करके देना है, मतलब सर ये आप भी बता दीजिएगा। ठीक है, मैथ का हो गया, एप्टी का हो गया, उसके बाद ये कॉम्बो टेस्ट में जितने सब्जेक्ट है उनके नोट्स को रिवाइज करो, इसका टेस्ट दो, टेस्ट देने से पहले कॉम्बो टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड भी दिमाग लगा लो, टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करो। सेम सर जैसे अगला कॉम्बो टेस्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, तो जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कंप्लीट हो चुका है तो वापिस इनके चारों के क्लास नोट्स को रिवाइज करो, फिर उसके बाद टेस्ट दो, उसके बाद उसका एनालिसिस करो। बिल्कुल सेम तरीके से सर, मतलब मैं बोलता हूँ ये स्ट्रेटजी स्टूडेंट मतलब पूरा 15 नंबर तक फॉलो कर सकते हैं। फिर हम लोग अलग से सर मॉक टेस्ट का बात कर ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा मानना है कि अभी से आप अगर टेस्ट सीरीज को प्लान करते हैं तो जैसे सर ने मेंशन किया कि आपका रिवीजन होगा, सिली मिस्टेक्स की आदत जाएगी, टाइम मैनेजमेंट में आप थोड़ा सा स्ट्रांग होगे कि भाई जो 3 घंटा है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है, सारे क्वेश्चंस देख लो। और एक परेशानी ये होती है सर कि हमारे साथ एग्जाम में यही परेशानी सबसे बड़ी परेशानी होती है जिसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, वो ये है कि सिलेबस एक साथ हमको वहां पे आता है और
और इतने सारे सब्जेक्ट्स है, हो सकता है टाइम में फॉर्मूला याद ना आए, हाँ। है ना, वो जो फॉर्मूला अपने को तुरंत रिकॉल होना चाहिए, उसमें अगर 5 मिनट चला गया तो ऑब्वियसली वहां पे समय ज्यादा लगने वाला है, और समय ज्यादा लगेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा पेपर कंप्लीट करने में। सर यही चीज को तो टेस्ट सीरीज सुधारता है। बिल्कुल, हम लोग शुरू में ही सोचेंगे कि मॉक टेस्ट देने लगे कि 12 सब्जेक्ट, नहीं होगा। पहले आप एक चैप्टर का टेस्ट देने का आदत बनाओ, हाँ। फिर एक सब्जेक्ट का, हाँ। फिर देखो सर हम लोग सब्जेक्ट का सीधा मॉक टेस्ट नहीं ला रहे हैं। हम लोग चाहते तो ला सकते थे कि 12 सब्जेक्ट का टेस्ट दे दो, फिर मॉक टेस्ट दो, नहीं, फिर अब आप लोग का दिमाग को मेकअप कर रहे हैं 3 से 4 सब्जेक्ट का एक साथ टेस्ट देने का। बिल्कुल, जब उसके लिए आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा तो मॉक टेस्ट के लिए फिर अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। इस सीढ़ी भी स्टेप बाय चढ़ने पे बिल्कुल स्मूथली चढ़ जाओगे। क्या है कि एग्जाम के लिए सर एक पर्टिकुलर मुझे लगता है टेम्परामेंट भी चाहिए। मतलब भाई जैसे हम बात किए थे, आप क्रिकेट की ही बात किए थे, तो अगर मैदान में उतरेगा प्लेयर और मैदान में उतरेगा, बैटिंग करने उतरा है, उसको अगर मैंने कहा कि 20 ओवर खेलना है पूरा शुरू से, सर आप बॉलिंग नहीं करोगे तो खेल लेगा नहीं, तो 20 ओवर अगर खेलना है तो 20 ओवर खेलने के लिए एक टेम्परामेंट की जरूरत है। हाँ सर, कि मतलब आराम से आपको रुक के खेलना है, कि आवश्यकता अनुसार खेलना पड़ेगा, कि जो बॉल को आपको लगता है कि बाउंड्री बाहर, इनिंग को प्लान करना पड़ेगा अपने प्रॉपर। और ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी में आए बोले कि पूरा 20 ओवर खेल लेंगे, तो नहीं हो सकता ना। आपको एक प्रॉपर अपना दिमाग सेट करना पड़ेगा। सो सेम चीज इस एग्जाम में भी आपको देनी पड़ेगी। जैसे कि हमने बात किया, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा है सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, कि सिली मिस्टेक्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो उसको प्लान करना है। तीसरा है कि अगर कॉन्सेप्चुअली कहीं पे वीक हो जा रहा है या कॉन्सेप्ट छूट रहा है तो उस चीज को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चौथा है टाइम मैनेजमेंट कीजिए। एंड फिफ्थ वन, आपका टेम्परामेंट सेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है कहां से? टेस्ट सीरीज से। क्या है सर, टेम्परामेंट जैसे मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, क्या होता है कि पेपर अगर अचानक से बदल जाता है, जैसे हम बात कर रहे थे 2021 तक कि पेपर आसान ही आसान आ रहा था, अचानक से 2022 में ऐसा पेपर आया जो कि मुझे लगता है कि यार जो लास्ट 10 साल के पेपर थे उससे तो थोड़ा सा ऊपर लेवल में था। हाँ, तो वहां पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट आराम से सोचा कि नहीं यार ये पेपर तो सबके लिए है ना, आराम से दिमाग को ठंडा रखा, कूल रखा और क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। टफ आया तो सबके लिए आया है, बिल्कुल, और वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जिसमें एफर्ट्स की जरूरत नहीं थी, कम एफर्ट्स की जरूरत थी, और वहां से वो फिर यहाँ से जीत गया होगा जंग। और मुझे लगता है इस बार 2022 में जितने लोग जीते हैं ये जंग, है ना, वही लोग हैं जो ये सोच के चले थे। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलने वाली है? टेस्ट सीरीज से मिलने वाली है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको वेराइटी ऑफ पेपर मिलेंगे। एक पेपर आपको हो सकता है बहुत इजी मिले, हो सकता है आपको बहुत टफ मिले। सो वेराइटी ऑफ पेपर मिलेगा। तो इसको अगर आप प्रॉपरली अटेम्प्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे अपने को सही करना चाहिए, यहाँ पे और थोड़ा सा सोचना चाहिए, रुकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको टेस्ट सीरीज से ही मिलने वाली है। तो सर मुझे लगता है ये काफी यूजफुल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, जो पॉइंट्स हमने बताए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स फॉलो करें। साथ के साथ इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, जो लिंक है उसमें मैं पिन करवा दूंगा, है ना, जो लिंक रहेगा उसको पिन करवा दूंगा, तो आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का, हाँ, मॉक टेस्ट, जब मॉक टेस्ट रहेगा उस समय हम बात करेंगे, अभी तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है ना, तक ही बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है यस सर, नवंबर तक आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट पे ही रहना चाहिए, कंबाइंड सब्जेक्ट इसी पे रहना चाहिए। नवंबर के बाद 15 नवंबर तक फॉलो कर सकते हैं। नवंबर के बाद आप मॉक टेस्ट पे जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली उससे पहले अगर आप मॉक टेस्ट में शुरू से ही मॉक टेस्ट में भागेंगे तो मुझे लगता है कि जो चीजें हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो आपका वीक है, हो सकता है वो वीक ही रहे, आपको समझ में नहीं आएगा कि उस सब्जेक्ट में वो जोन आपका वीक है। तो उसके लिए तो सर एक ही दो क्वेश्चन आने एक सब्जेक्ट से, पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो इसीलिए चैप्टर वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट, है ना, आप टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए। और मुझे लगता है टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। इसके अलावा आपको और कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं, और बाकी चीजें तो हम बात करते रहेंगे। और किसी भी प्रकार से परेशानी रहे तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे और भी नए टॉपिक्स के साथ।